धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की जबानी अगर कहूं तो आज सुपर सैटरडे था उत्तर प्रदेश के अंदर। आजमगढ़ के अंदर जहां अमित शाह दिखाई दे रहे थे, वहीं गोरखपुर में अखिलेश यादव नजर आ रहे थे। लेकिन पहले से मेरठ के अंदर अपना प्रोग्राम सेट कर चुके असदुद्दीन ओवैसी आज और मेरठ में नजर नहीं आए। वहां प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी, जिसके बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जमकर हंगामा करने लगे, मतलब धरना प्रदर्शन करने लगे। जमकर हंगामा क्या करेंगे, पता चला मुकदमा और लग जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल उठाया है कि उनकी रैली को जानबूझकर नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि योगी सरकार को, भाजपा सरकार को हारने का डर सता रहा है असदुद्दीन ओवैसी के आने से। शौकत अली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें दावा किया कि 2017 में भी इस मैदान पर उन्होंने रैली की थी, लेकिन इस बार उनको रैली करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 23 अक्टूबर को मेरठ के किठौर में असदुद्दीन ओवैसी जा चुके हैं और वहां पे उन्होंने एक बड़ी जनसभा की थी, कह सकते हैं रैली की थी। लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र में की थी, शहरी इलाके में नहीं की थी। शहरी इलाके में आज वो नौचंदी के मैदान में एक बड़ी जनसभा करना चाहते थे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां वहां पर कर दी गई थी। लेकिन बाद में प्रशासन ने यह कहते हुए कि असल में नौचंदी का जो मैदान है वो 2 विभागों के अधीन आता है, एक जिला पंचायत, दूसरा नगर निगम। दोनों से परमिशन लाने के बाद ही पुलिस परमिशन देती है और उसके बाद ही वहां पे सभा की जा सकती है। लेकिन शौकत अली बहुत कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए उनकी जबानी। और लगातार हम जनसभाएं पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो जनसभा मेरठ नौचंदी ग्राउंड में जो पहले से हमारी प्रस्तावित जनसभा थी, उसको कल रात में मेरठ प्रशासन ने रात को 12 बजे हमें बुला करके ये कहा कि आपको वहां पर जनसभा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब हमने उनसे पूछा कि हमें अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि वो जो जमीन है नौचंदी ग्राउंड, वो विवादित जमीन है और उस पर हम कभी भी कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की जनसभा अब तक नहीं हुई। हमने उनसे कहा कि सर 2017 में 14 अक्टूबर को उसी नौचंदी ग्राउंड में एमआईएम पार्टी की जनसभा हुई थी, जिसके मुकद्दम जनाब बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने हमसे कहा कि आप हमको कागज दिखा दीजिए परमिशन की। हमने उन्हें परमिशन की कॉपी भी दिखाई 2017 वाली जो हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हम फिर भी आपको परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे ऊपर से दबाव है। हम वहाँ 3 घंटे धरने पे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी और कहा कि अगर आप परमिशन करेंगे, अगर प्रोग्राम करेंगे वहां पर, तो हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब से जनसंपर्क किया, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम बगैर परमिशन की जनसभा नहीं करते हैं और न करेंगे। हम फिर दोबारा इंशाल्लाह दूसरे मुकाम पर नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो लगातार असफल है 4.5 सालों में अपने कार्यों में, जो वादा बीजेपी गवर्नमेंट ने आवाम से किया था, अपने उस वादे में पूरी तरह से विफल है। और बीजेपी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि हम शोषित वंचित समाज की आवाज, बेरोजगारों की, महिला उत्पीड़न की जो भी असफलताएं हैं मौजूदा सरकार की, वो हम आवाम तक न पहुंचा सके। इसलिए ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के हमारी इस जनसभा को रद्द किया गया है। और मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जनसभा करते हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर 10,000 की भीड़ होती है, वहां पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल की बात नहीं होती है। हमसे ये भी कहा गया कि आपकी कुर्सियां वहां 2,000 है, 100 से ज्यादा की परमिशन नहीं है। हमने कहा योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे प्रोग्राम करके जाते हैं,
वहां पे 2000 5000 की भीड़ होती है, तो वहां पे कोविड-19 की प्रोटोकॉल की बात नहीं होती है, सिर्फ हमारी ही जनसभा में इस तरीके की बात क्यों की जाती है? तो ये गलत है और ये इस तरीके से किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम ना होने देना, यकीनन ये मुझे उम्मीद है कि ये जो मौजूदा प्रशासनिक अमला यहाँ पर है, अगर ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो आने वाले 2022 का जो इलेक्शन है वो नीट एंड क्लीन नहीं हो पाएगा और इसको लेकर के हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी शिकायत करेंगे उन अधिकारियों के नाम। जब बिना परमिशन के कोई सभा नहीं करते हैं तो आपने तैयारी और प्रचार कैसे कर लिया था और कैसे सामान पहुंचा दिया था जब आपके पास परमिशन नहीं थी? हमको ये कहा गया था कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, हम आपको परमिशन देंगे। हमारे जहां भी अप्लाई किया था आपने? यस, ये हमने अप्लाई किया था। उन्होंने हमसे ये कहा था कि हमने 9/11/2021 को अप्लाई किया था, हमने उनसे परमिशन मांगी थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखिए, आपको परमिशन दी जाएगी। हमने अपनी पूरी तैयारी की, लेकिन कल रात में 10:30 बजे उन्होंने हमारी अनुमति को निरस्त कर दिया, बल्कि नहीं दिया। ये किसने कहा था आपसे कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए? प्रशासन के लोगों ने ही कहा था। मैं अधिकारियों का, सारे अधिकारियों का नाम तो नहीं जानता। सुन लिया आपने, शौकत अली कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को सभा करने की इजाजत दी जा सकती है, मुजफ्फरनगर में वो कर सकते हैं। अब 2 दिन पहले ही यहाँ पे आदित्यनाथ योगी सभा करके गए हैं, उनको इजाजत दी जा सकती है। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि तुमने तो वहां पे 2000 कुर्सियां बिछा रखी है, 100 से ज्यादा आदमी जुटा रहे हो, कोरोना का हवाला देकर हमारी सभा नहीं होने दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन के हवाले से वही लाइन छपी है तमाम अखबार में जो हमने सर्च करके आपको बताया कि वो कह रहे हैं 2 विभागों के अधीन ये जगह आती है, नगर निगम और जिला पंचायत, दोनों से परमिशन मिलने के बाद ही पुलिस अपनी परमिशन देती है, तब जाके यहाँ पे कोई जनसभा कर पाता है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लग यही रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है बीजेपी सरकार के दौरान जब असदुद्दीन ओवैसी को कहीं पर रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। वरना ये आरोप पिछली सरकार यानी कि अखिलेश यादव की सरकार पे लगा करता था कि वो असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार करने की या सभा रैली करने की इजाजत नहीं दे रही है। इस पूरे मामले पे हमने सर्च करने की कोशिश की, असदुद्दीन ओवैसी का कोई रिएक्शन हमें नहीं मिल पाया। लेकिन जैसा आपने उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कहते हुए सुना कि उन्होंने जब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताया तो उन्होंने कहा कि बगैर परमिशन के हम लोग कोई जनसभा रैली नहीं करेंगे। एक अपडेट था, मुझे लगा कि आप लोगों को रूबरू करा देना चाहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।